स्क्रीन पर सुनवाते हैं, तब तक मैं एनबीसीसी का चार्ट स्क्रीन पर लाना चाहूंगा। बहुत ही बेहतरीन आज आपका 1 बजे का कॉल था और यहां पर बहुत जबरदस्त मुनाफा हमारे दर्शकों ने कमाया है, तो ये तालियों की गड़गड़ाहट आपके लिए। तो भसीन साहब दोबारा एनालाइज कीजिए एनबीसीसी को, बताइए क्या करना है। अरे सर, अभी तो शुरुआत है। 2 साल से आपको देख रहे हो पीएसयू स्टॉक्स वर डूइंग नथिंग। अब आपके सामने है, कल एनटीपीसी आपको 98 पे दिया, आज 105 बिक गया। शुरुआत है। एनबीसीसी है 6000 करोड़ मार्केट कैप। जो ऑफिसेज वो बैठते हैं वो 12-14 हजार करोड़ के होंगे। आपका जो नारोजी नगर है, आप दिल्ली में अगर आप फेमिलियर हो, 4,500 करोड़ की रेवेन्यू एग्जीक्यूशन की अब इस क्वार्टर में बुक होगी। लेबर इज बैक। एनसीसी जो 30 रुपए होता था 90 रुपए है, तो इसका भाव भी 70-75 रुपए कम से कम होना चाहिए। आई एम टॉकिंग ऑफ मार्केट कैप गोइंग अप टू 15,000 करोड़। इट्स द बेस्ट 2 year story. There is no shortage of execution. It is just order flow, just the execution which was always a problem because of labor. साहब मैं जरा आपको थोड़ा रोकूंगा। एक ब्रेकिंग न्यूज फिलहाल स्क्रीन पर आपको आती हुई दिखेगी। ये सूत्रों के हिसाब से खबर है। शिपिंग कॉर्पोरेशन का स्टॉक स्क्रीन पर लाइए डायरेक्टर साहब। यहाँ पर ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग जो कि प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, उन्होंने ये कहा है उनकी शायद एक इनिशियल बिड शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए आती हुई आपको दिखेगी। ये सरकारी कंपनी है एससीआई और देश की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जीई शिपिंग। ये आपको खबर स्क्रीन पर फिलहाल आती हुई दिखेगी और यहाँ पर एक शायद जीई शिपिंग ने बिड डाली है, इनिशियल बिड एससीआई के लिए। आपसे ही जुड़े रहेंगे भसीन साहब, क्या राय आपकी इस डेवलपमेंट पर जो फिलहाल आपको स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा कि जीई शिपिंग ने एक इनिशियल बिड डाली है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए, सूत्रों के हिसाब से खबर। हाँ, तो आपको बता रहा है सर, बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स इज हिटिंग न्यू हाइज। ग्लोबल ट्रेड इज बैक। आप अडानी पोर्ट देखिए, दैट इज टेलिंग यू हाउ मच ऑफ पोर्ट यूजेज गोइंग ऑन। सो शिपिंग कॉर्पोरेशन 35 रुपए का भाव था, 100 रुपए पे। देयर इज इनहेरेंट सो मच वैल्यू इन गवर्नमेंट एसेट। इट वाज जस्ट द गवर्नमेंट वाज स्टक इन अपने आप जो अपनी जो थोड़ा बहुत डिसइन्वेस्टमेंट। नाउ द गवर्नमेंट पॉलिसीज आर क्लियर एंड यू कांट हैव अ बिगर थम्स अप देन दैट। आप देखिए पीएसयू शेयर कैसे चले, तो थम्स अप एंड इट ओनली विंडिकेट्स कि आपको पीएसयूज में जो ये न्यू चाल शुरू हुई है ये अगले 2 साल रहेगी सर। और ये मैं आपको कहता हूं कि ये शेयर यहां से भी 200 टाइम बढ़ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज इनहेरेंट वैल्यू थी। इट वाज जस्ट द अनलॉकिंग ऑफ द वैल्यू। आपको ये भी कह दूं, मैंने 2 दिन पहले बैंक ऑफ बड़ौदा कहा था, देखिए 97 हो गया। गेल, आईडीएफसी फर्स्ट, गोदरेज प्रॉपर्टी, आईजीएल, एमजीएल, कोल इंडिया और एनटीपीसी, ये मेरे स्टार्स रहे हैं लास्ट वीक से आपके साथ दिलवाए। आज सुबह आपको एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ कहा इन अ फॉलिंग मार्केट दे हैव हेल्ड देयर टोन, और दोपहर को आपको एचसीएल टेक, एनबीसीसी कहा। एचसीएल टेक विल बी नंबर 1, 1200 रुपए का भाव हो जाएगा इस साल में। तो आप कहें तो आप मेरे पे 2 पिक्स हैं, दोनों दिग्गज स्टॉक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी हाँ सर, प्लीज बताइए आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। तो देखिए वीरेंद्र, मैंने पहले भी कहा था मुझे बालकृष्ण इंडस्ट्री में इतनी पेसिमिज्म नहीं है। इनका जो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मार्केट इज नॉट हैप्पी विद द कैपेक्स, बट कैपेक्स इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। वो कह रहे हैं कि देयर इज सो मच ऑफ ग्रोथ वी है, तो इनहेरेंटली देयर इज टॉक ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी गोलिंग, बट आई थिंक द प्राइस इज फेवरेबल। 1570-75 में लीजिए, 1535 का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन ये वापस 1700 का भाव मुझे दिखता है। तो दिस इज अ क्वालिटी स्टॉक, यू मस्ट बाय इनटू इट। मेरा दूसरा बाय होएगा सबसे बड़ा बैंक, और वो 2-3 दिन से करेक्ट कर रहा है। अब अगर आपको बैंक ही लेने हैं तो एचडीएफसी बैंक लीजिए, 1550-52 है। 1525 का स्टॉप लॉस रखिए, 1650 का टारगेट। बट डोंट मिस दिस फॉल टू बाय क्वालिटी स्टॉक्स। ओके, पसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक